जय माता दी। नवदुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 10वां। ऋषि बोले, अपने प्राण पिए भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। ए अरि अहंकारनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी और कौन है? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में प्रवेश करी। इतना कहते ही ब्राह्मणी और सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए, अब तो अकेले युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते ही देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्य उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारती शब्दों द्वारा दैत्यों से छोड़ दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष्य के टूट जाने पर दैत्यनंद ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर चढ़ा। उसकी तलवार और सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट डाला। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदंगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उगत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते उसे दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी के उस चपेट के लगते हुए दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार खड़ा हो गया। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में तो गया। वहां पे भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका के आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए भी विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। तो मुक्का तान व दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल ठोक दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र तथा द्वीप पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते सारा जगत स्वास्थ्य से प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले तो उपद्रवी मेघ उड़ रहे थे, उल्कापात हो रहे थे, वह सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालों की अग्नियां चलने लगी, दशों दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी हुई, सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। जय माता दी।